नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में आपके अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास का श्रेष्ठ नाटक और केवल कालिदास का ही नहीं अपितु संस्कृत जगत का सर्वश्रेष्ठ नाटक है, वो लगाया गया है। और अभी तक हम उसके 2 अंक पढ़ लिए हैं हमने, और उसी के दूसरे अंक के अंत का आज हम लोग श्लोक देखेंगे, 17वां और 18वां। तो इससे पूर्व जो 16वां श्लोक है बच्चों, उसमें ये बताया गया है कि जब कर्ण आश्रम में उपस्थित नहीं हैं तो राक्षस तप में या उनके हवन इत्यादि में बाधा डाल रहे हैं यज्ञ करने में। इसलिए सारथी के सहित वहाँ पर उनसे कुछ रात्रियों तक विश्राम करने के लिए कहा गया है, जो आश्रम के लोग हैं उनके द्वारा। अब उसके आगे आप देखिए, राजा कह रहा है सप्रमाणम, प्रमाण के साथ, गच्छताम पुरो भवन्तु, आप दोनों आगे चलिए, अहम अपि अनुपद आगतेयु, मैं भी आप लोगों के पीछे पीछे ही चलता हूँ। तो उभो विजयस्व, तो उभो दोनों कह रहे हैं कि आपकी विजय हो, इति निष्क्रांतो, ऐसा कह करके निकल जाते हैं। राजा माधव्य है, राजा कह रहा है हे माधव्य, अपि अस्ति शकुंतला दर्शने कुतूहलम, क्या शकुंतला दर्शने, शकुंतला को देखने की कुतूहलम, अपि अस्ति, तुम्हें क्या उत्सुकता है, अर्थात क्या तुम शकुंतला को देखना चाहते हो। तो विदूषक कह रहा है प्रथमम सपरिवाहम आसीत, तो विदूषक कह रहा है कि पहले तो प्रथम यानी पहले तो मुझे सपरिवाहम आसीत, ये चीज़ की इच्छा थी, अर्थात शकुंतला को मैं देखना चाहता था, लेकिन इदानीम, अब क्या हो गया है, राक्षस वृत्तांतेन बिंदुरपि न अवशेषितः, ये जो इदानीम इस समय में मैंने अब राक्षस वृत्तांतेन, जो राक्षसों का की बात सुनी है कि वो लोग परेशान कर रहे हैं लोगों को, उससे बिंदु और अपि, जरा सी भी न अवशिष्ट नहीं रही है, बची हुई नहीं रही है। तो राजा माँ भैषी, राजा कह रहा है कि झूठ मत बोलिए या आप डरिए मत, ननु मत समीपे वर्तिष्यसे, तुम तो मत समीपे, मेरे नज़दीकी पास में ही वर्तिष्यसे रहोगे। विदूषक एष राक्षसात् रक्षितो अस्मि, तो विदूषक कह रहा है कि विदूषक एष राक्षसात् रक्षितो अस्मि, ये लो, मैं तो राक्षसों के द्वारा परेशान न किए जाने से रक्षितो अस्मि, रक्षित हो गया हूँ, अर्थात महाराज मेरी रक्षा कर रहे हैं। प्रवेश करके दौवारिक कह रहा है सज्जो रथो भर्तुर्विजयेन प्रस्थानम अपेक्षते, तो रथ जो है वो सजा दिया गया है, और जो भर्तु हैं, स्वामी हैं राजा, वो विजय प्रस्थान अपेक्षते, उनसे विजय के लिए रवानगी अपेक्षते यानी इच्छित है, अर्थात कि वो विजय श्री को प्राप्त करके ही, विजय होकर ही वापस आएँ। एषः पुनः नगराद देवी नाम आज्ञाप्तिहरः कर्भक आगतः, तो लेकिन क्या हुआ कि पुनः दोबारा ये बात हो गई कि नगर से देवी नाम आज्ञप्ति, देवी की आज्ञा से राजमाता का संदेश लेकर के कर्भक आगत, जो कर्भक है वो आया है। राजा कह रहा है सा आदरम, आदर के साथ, किम अम्बाभि प्रेषितः, मेरी जो माता हैं उन्होंने क्या भेजा है, क्या कहलवाया है। तो दौवारिक कह रहा है अतकिम, और क्या कहा है कि राजा कह रहा है ननु प्रवेशयताम, आप शीघ्रता से प्रवेश कराइए।
द्वारिक। तो द्वारिक कह रहा है ठीक है उसी प्रकार से। तथा इति निष्क्रम्य करभकेन सह प्रविश्य है, और ऐसा कह करके करभक के साथ प्रवेश करता है। एष भर्ता, ये स्वामी है, उपसर्प, इनके नज़दीक जाता हूँ। करभक कह रहा है जाइए नज़दीक, तो करभक कह रहा है जयतु भर्ता, स्वामी की जय हो। देव्या आज्ञा पयती, जो देवी हैं राजमाता हैं उन्होंने आज्ञा दी है कि आगमिनी चतुर्थ दिवसे प्रवृत्त पारणों में उपवासो भविष्यति। जो आगमिनी, जो आगामी आने वाले चतुर्थ दिवसे चौथे दिन प्रवृत्त पारणों में उपवासो में यानी मेरा जो राजमाता का उपवास है वो उसके अंत में होने वाला प्रवृत्त पारणों यानी समाप्त होने पर उस व्रत के भविष्यति भोज होगा। तत्र दीर्घायुषा अवश्यम संभावनीयते येति, तो उस समय पर आप चिरंजीव अवश्यमेव उपस्थित रहें और उन्हें सम्मान प्रदान करें। राजा कह रहा है इतः तपस्वी कार्यम, तो वो कह रहा है कि अरे इतः, यहाँ पर तो तपोवन में तो मुझे क्या है, तपस्वियों के लिए कार्य करना है, और इतो गुरुजनाज्ञा, और उधर गुरुजनों ने जो आदेश दिया है उसका पालन करना है। तो द्वयम अपि अनतिक्रमणीयम, द्वयम अपि, दोनों ही बातें कैसी हैं, अनतिक्रमणीय हैं, जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, ऐसी हैं। किम अत्र प्रतिविधेयम, तो वो कह रहा है तो क्या उपाय करना चाहिए मुझे। तो विदूषक कह रहा है कि त्रिशंकुर एव अवांतरा तिष्ठ, जो त्रिशंकु होता है उसकी तरह आप बीच में लटके रहिए, यही आपका उपाय है। तो राजा कह रहा है कि सत्यम आकुली भूतो अस्मि, सत्य है कि मैं आकुली यानी व्याकुल भूतो अस्मि हो गया हूँ। कृत्ययोर अभिन्न देशत्वाद द्वाधि भवति मे मनः पुरः प्रतिहतं शैले स्रोतो वहो यथा। तो इसका अन्वय देखिए बच्चों, क्या कह रहे हैं वो कि प्रत्ययो भिन्न देशत्वात् मे मनः पुरः शैले प्रतिहतं स्रोतः यथा द्वधि भवति। प्रत्ययो, दोनों कार्यों के भिन्न देशत्वात्, अलग अलग जगह पर होने के कारण, पुरः मे मनः पुरः, मेरे मन के सामने, शैले, जो चट्टान से, प्रतिहतम, टकराने वाले, स्रोत, वह नदी के स्रोत प्रवाह के समान, द्वैधी भवती, दुविधा उपस्थित हो गई है। तो इसका अर्थ फिर से देख लीजिए, क्या हो गया है कि एक तरफ तो तपस्वियों की रक्षा करनी है और दूसरी तरफ मुझे माता की आज्ञा का पालन करना है। तो ये दोनों कृत्यों, ये दोनों जो कार्य हैं वो कैसे हैं, भिन्न देशत्वात्, अलग अलग स्थान पर, जगह पर होने वाले हैं। पुरः, इसलिए मे मन पुरः, मेरे मन के सामने जो स्थित हो गई है, स्थिति आ गई है, वो कैसी है, मानिए कि शैलई, जो पर्वत से प्रतिहत यानी टकराने वाले, स्रोत, वह नदी के प्रवाह के समान, द्वैधी भवती, मैं दो भागों में बट गया हूँ, अर्थात मैं दुविधा में पड़ गया हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर देखो बच्चों क्या कहा गया है कि जैसे पर्वत के सामने उपस्थित हो जाने से नदी जो होती है उसका जल दो धाराओं में विभाजित हो जाता है, ठीक वैसे ही दुष्यंत का मन भी दुविधा में फंस गया है। एक और तो तपस्वियों की रक्षा करना है, उन्हें रक्षा का वचन भी दिया जा चुका है, और दूसरी ओर माता की आज्ञा अनुसार राजधानी में भी पहुंचना है। तो दोनों ही कार्य आवश्यक हैं, करने वाला केवल मात्र एक राजा है। स्थान दोनों कार्यों के भिन्न भिन्न हो गए हैं, ऐसे में राजा का मन पर्वत से रुकी हुई परिणामतः दो धाराओं में विभक्त धारा के समान
दोलायमान हो गया है। तो जो नदी है विशाल एक बह रही है मानिए, और एकदम सामने पर्वत आ गया है। नदी की धारा दो भागों में विभक्त होकर अलग अलग बहने लग गई है। ठीक यही स्थिति दुष्यंत के मन की भी हो गई है कि एक और तो वो ऋषियों के यज्ञ की रक्षा का भार उस पर आ गया है, और उसके साथ संलग्न भी है दूसरी चीज़ भी क्या है बच्चों, कि वो शकुंतला का दर्शन करने की अभिलाषा रखता है। दूसरी ओर माँ की आज्ञा है, तो राजधानी में उपस्थित होने के लिए राजा का मन दुविधा से युक्त हो गया है। वह जो घड़ी होती है उसके पेंडुलम की तरह इधर उधर चक्कर लगा रहा है और निश्चय कर पाने में असमर्थ हो रहा है। तो ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, और जो छंद है वो यहाँ पर अनुष्टुप है, जिसका लक्षण आप सभी जानते हैं कि श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम मन्ययो। अब इसके आगे देखिए, राजा विचिन्त्य है। राजा विचार करके कह रहा है कि सखे हे मित्र, त्वम अम्बया पुत्र इति प्रतिगृहीत, तो मैंने तुम्हें माता ने, तुम यानी तुम्हें, अम्बया यानी माता ने, पुत्र इति पुत्र के समान ही प्रतिगृहीत स्वीकार किया है। अतो इसलिए भवानीतः आप यहाँ से प्रतिनिवृत्य लौट जाइए और तपस्वी कार्य व्यग्र मानसम, तपस्वियों के कार्य में व्यस्त मन वाले माम अवेद्य मुझे बता दीजिए वहाँ पर कि मैं वहाँ पर तपस्वियों का कार्य करने में व्यस्त हूँ। तत्र भवती नाम, और उस जगह पर आप पुत्र कृत्य, जो पुत्र का कार्य है, माता जी के पुत्र का कार्य, उसको अनुष्ठातुम अर्हति, आप संपन्न करने के योग्य हैं। अर्थात आप नगर में चले जाइए और वहाँ पर आप, क्योंकि आपको अम्बा माता पुत्र के समान ही मानती हैं, तो वहाँ जा कर के उनके अनुष्ठान के कार्य में को संपन्न करना, जिससे कि वो आपको पुत्र के समान मानती हैं, तो दोनों ही कार्य हो जाएंगे। विदूषक कह रहा है कि यथा राजा अनुजेन गंतव्यम तथा गच्छामि। तो विदूषक ने क्या कहा कि मुस्कुराकर उसने क्या कहा, राजा सहस्मतम कथम एतत् संभवति संभाव्यते। तो राजा कह रहा है कि आपके संबंध में ऐसी संभावना कैसे की जा सकती है। विदूषक कह रहा है कि यथा राजा अनुजेन गंतव्यम तथा गच्छामि, जैसे जिस प्रकार से यथा राजा अनुजेन जिस प्रकार राजा का अनुज करता है, गंतव्यम यानी जाता है, तथा गच्छामि मैं भी उसी प्रकार से जाऊंगा। तो राजा कह रहा है ननु तपोवन अवरोध परिहरणीय इति। तो जो ननु यानी निश्चित रूप से जो तपोवन में अवरोध आया है, दिक्कत आई है, उसका मुझे परिहरणीय उसका निदान करना चाहिए इति, इस प्रकार से। और इति इस प्रकार से क्या कर रहा हूँ मैं, सर्वान अनुयात्री का त्वय एव सह प्रस्थापयामि। जो सर्वान अनुयात्री, जितने भी मेरे साथ के अनुयायी हैं, उनको त्वय एव सह, तुम्हारे साथ ही मैं प्रस्थापयामि, प्रस्थान करवा रहा हूँ, तुम्हारे साथ ही मैं भेज रहा हूँ। विदूषक कह रहा है सगर्वम, गर्व के साथ, तेन ही युवराजो अस्मि इदानीम संवृत्तः। तो तेन ही, तो निश्चित रूप से मैं अब क्या हो गया हूँ, मानिए युवराजो अस्मि इदानीम, इस समय तो मैं युवराज ही संवृत्तः यानी हो गया हूँ। राजा स्वगतम, अपने मन में कह रहा है, चपलो अयम वटु, ये जो वटु है, ब्राह्मण बालक है, वो चपलो कैसा है, बहुत ही चंचल है। कदाचित अस्मत् प्रार्थनाम अंतःपुरेभ्य कथयेत, कदाचित शायद ऐसा हो सकता है कि अस्मत् प्रार्थनाम,
मेरी जो ये प्रार्थना है, क्या प्रार्थना है कि शकुंतला का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ। ये वाली बात कहीं जा कर के वो अंतःपुरेभ्यः कथयेत, अंतःपुर में महल में जा कर के न कथयेत कह दे, अर्थात ये रानियों को ये बात न बता दे। भवतु, तो राजा सोचता है ठीक है, एनम एव वक्ष्ये, तो मैं इसे इस प्रकार से कहता हूँ। विदूषकम हस्ते गृहीत्वा, विदूषक का हाथ पकड़कर कहता है प्रकाशम, प्रकाश में, प्रकट रूप में। वयस्य, हे मित्र, ऋषि गौरवाद आश्रम गच्छामि, ऋषियों के, क्या कह रहा है, तो वो इस कारण से कि ऋषियों के प्रति आदरात आश्रमम, जो आश्रम है उसके ऋषियों के प्रति गौरवात, जो गौरव होने के कारण, आदर भाव होने के कारण मैं वहाँ गच्छामि, जा रहा हूँ। न खलु सत्यम एव तापस कन्यकायाम मम अभिलाषः, न यानी निश्चित रूप से, खलु निश्चित रूप से, न यानी नहीं है मेरी ये भावना, क्या, सत्यमेव तापस कन्यकाम, जो तपस्वी कन्या शकुंतला है उसको देखना वास्तव में मम अभिलाषः, मेरी अभिलाषा नहीं है। अर्थात मैं शकुंतला को देखने वहाँ नहीं जा रहा हूँ, अपितु मैं तो ऋषियों के प्रति आदर भाव होने के कारण वहाँ जा रहा हूँ। पश्य, देखो, क्व वयम, क्व परोक्ष मन्मथो मृगशावै सममेदितो जनः परिहासवीजल्पितं सखे परमार्थेन न गृह्यतां वचः। इसका अन्वय देखिए बच्चों, क्या कह रहे हैं वो कि सखे वयम क्व मृगशावे समम एदित परोक्ष मन्मथः जनः क्व परिहास विजल्पितं वचः परमार्थेन न गृह्यताम्। तो मृगशावे समम, वो कह रहा है सखे, हे मित्र, वयम क्व, हम लोग तो कहाँ हैं, अर्थात जिन्होंने सांसारिक विषयों में आसक्ति ले रखी है, ऐसे व्यक्ति तो हम कहाँ हैं। और मृगशावे समम एदित, जो मृग के, हिरण के बच्चों के साथ पला बड़ा है, वो परोक्ष मम्मथ है, यानी पला बड़ा जो है काम भाव से अपरिचित, ऐसा परिहास विजल्पितम, मैंने तो जनः क्व, ऐसे लोग कहाँ हैं। अर्थात वो क्या कहना चाह रहा है कि वयम क्व, हम लोग तो कहाँ हैं, अर्थात जिन्होंने सांसारिक जीवन को धारण कर रखा है वो, और मृगशावे समम, और जो मृग है हिरण के बच्चों के साथ, समम साथ में, एदित यानी बड़े हुए, वृद्धि को प्राप्त हुए, परोक्ष मन्मथ, जो काम भाव से सर्वथा अपरिचित जनक, ऐसे लोग कहाँ हैं। अर्थात जो आश्रम में निवास कर रहे हैं उनका क्या कहना, परिहास विजल्पितम, मैंने तो हास परिहास में ये बात कह दी थी, वचः ये वचन कह दिए थे, परमार्थीन यथार्थ रूप में, तो सत्य रूप में इसको आप न गृह्यताम, ग्रहण मत कर लेना। तो वो क्या कह रहा है, जब उसको राजमहल भेजना चाह रहा है माता के पास दोबारा राजा दुष्यंत, तो वो कह रहा है विदूषक को कि हे मित्र, हम तो कहाँ हैं सांसारिक विषयों में आसक्त व्यक्ति, तो और कहाँ हिरण के बच्चों के साथ वृद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति, इसलिए काम भावना से सर्वथा अपरिचित व्यक्ति वह शकुंतला कहाँ है, अर्थात हमसे बिल्कुल विपरीत है। मैंने तो केवल ये बात हास परिहास में कह दी थी, मेरी इस बात को सच मत मान लीजिएगा। तो ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें दुष्यंत विदूषक को हस्तिनापुर भेजने से पूर्व यह सोचकर कि यह वाचाल है और कहीं शकुंतला विषयक मेरे प्रेम की बात को अंतःपुर की रानियों से न कह दे, वह उसे समझाते हुए कहता है कि कहाँ तो हम लोग जो संपूर्ण कलाओं के ज्ञाता हैं, और कहाँ प्रेम की बातों से सर्वथा अनभिज्ञ हरिणों के बच्चों के साथ पली हुई वह मुनि कन्या शकुंतला है, अर्थात उसमें तथा हमारे में बड़ा अंतर है। अतः हे मित्र, मैंने जो हंसी हंसी में तुमसे बात कही है उन्हें तुम सत्य मत समझना, क्योंकि परिहास में कही गई बातें असत्य होती हैं।
तो बच्चों यहाँ ये दिया है विशेष में कि क्व वयम और क्व परोक्ष मन्मथो जनः, अर्थात कहाँ तो हम हैं और कहाँ काम भाव से रहित अपरिचित यह व्यक्ति। इस प्रकार यहाँ जो दो विरुद्ध धर्म वालों पदार्थों को एक जगह पे वर्णित किया गया है, अतः विरूपयो संगठनारूप विषमालंकार का प्रयोग यहाँ इस श्लोक में किया गया है। और जो काव्यलिंग अलंकार है उसका भी यहाँ प्रयोग हुआ है। और छंद यहाँ पर सुंदरी है, और सुंदरी में जो विषम चरणों में सगण सगण जगण तथा एक गुरुवर्ण होता है तथा सम चरणों में सगण बगण रगण और लघु गुरुवर्ण होते हैं। अयुजोर यदि सौ जगौ युजौ सबरा लगौ सुंदरी मता। तो इस प्रकार से ये आपका विदूषक कह रहा है अब कि अथ किम, और क्या, अर्थात सब चीज़ ठीक है। इति निष्क्रांता सर्वे, ऐसा कह करके सभी निकल जाते हैं और आपका ये द्वितीय अंक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये 2 अंक समझ में आ गए होंगे। अब जो तृतीय अंक है आपका वो हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।